हाय दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, गिरते मार्केट में परचेज़ करो। लेकिन ये गिर क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कई एनालिसिस पैनलिस्ट टीवी ये वो सब कुछ बता रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड अमेरिका की बहुत बढ़ गई। जैसे ये आप इसमें देख रहे होंगे कि 5% के लगभग बॉन्ड यील्ड चल रही है यहाँ पे। ये ऑल टाइम हाई है। 2007 में टॉप पे थी बॉन्ड यील्ड, जो आज की तारीख में वापस अभी टॉप पे आई है। तो बॉन्ड डील बढ़ गई, या इजराइल हमास युद्ध हो गया, या ईरान जो उसके अंदर गिर रहा है वो हो गया, या डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा है वो हो गया। यस, ये रीज़न होते हैं और ये मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी मार्केट को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अब की बार ये जो मार्केट गिरा उसका एक रीज़न था, क्योंकि इस टाइम पे जो फॉल आया वो स्ट्रेट फॉल आया। इस बात को समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि ये मार्केट गिरा क्यों। डॉलर इंडेक्स का फ़र्क है, नो डाउट। डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई तो नहीं है, डॉलर इंडेक्स 6 के आसपास चल रहा है। लेकिन बॉन्ड यील्ड मतलब 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिका की है वो 105 के आसपास है। मतलब ये होता है बॉन्ड यील्ड, इसमें आपको एक मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा। बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, मतलब उसमें आपने जैसे 100 रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट किया, एफडी किया है गवर्नमेंट में, तो आपको 105 रुपये मतलब 5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अमेरिका में अब तक की जो एवरेज रही है उस हिसाब से 2% 1.5% के लगभग बॉन्ड यील्ड रहती है। लेकिन अब की बार 105 पे आई है, जो 2007 में एक बार आई थी। उसके बाद में लेमन ब्रदर का कांड हुआ था और मार्केट बहुत क्रैश हुआ था। तो अब की बार भी कई लोगों को ऐसा लगा कि 105 के लगभग आई है, तो वैसा ही कहीं क्रैश नहीं हो जाए तो कुछ माल बेच देते हैं। तो वो भी है, डॉलर इंडेक्स भी है। इजराइल हमास का जो लफड़ा हुआ है उसमें भी है, क्योंकि उसमें मिडिल ईस्ट जो ईरान और ये सब, उसके अंदर लेबनान और ये सब कॉन्फ्लिक्ट है। हिजबुल्ला उधर हो गया तो इजराइल अलग साइड हो गया, तो दो गुट बन रहे हैं। जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, इजराइल ये अलग हो गया। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ है, ईरान, कतर, तुर्की, ये अलग हो गया। तो इससे गैस और ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे या कुछ भी मैटर आगे बढ़ेगा, तभी वो सब चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था कि मार्केट एक साथ में इतना फॉल करे। नो डाउट मार्केट से नेगेटिव सेंटीमेंट बना उस वजह से, लेकिन इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन फिर भी इतना हुआ, तो उसका रीज़न क्या। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया, मार्केट में हमेशा परचेज़ उस वक्त करो जब मार्केट फॉल कर, जब मार्केट गिर रहा हो तभी परचेज़ करो। लेकिन हमारे इंडियन मेंटेलिटी, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ये है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है, जब मार्केट भाग रहा होता है, तब सब जगह पता चला अरे मार्केट बहुत भाग रहा है, फिर वो वहाँ माल पकड़ते हैं। फिर उसके लॉन्ग टाइम के लिए फिर वो ये सोच के बैठते हैं कि मैंने लॉन्ग टाइम के लिए परचेज़ किया। लेकिन वो थोड़ी देर में, थोड़े दिनों के बाद में एक यूफोरिया बनता है। जब आपको लगे ना कि ऐसा सब जगह लोग बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट शेयर मार्केट बहुत भाग रहा है, शेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, कचरा शेयर्स सबसे मेन, जिन कंपनी का ना प्रॉफिट है, ना उनका कैपेक्स है, ना उनका कुछ आगे फ्यूचर प्लान है, ना उनकी आगे ग्रोथ है, उनके भी शेयर अगर अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे समझ जाओ कि अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और अब मार्केट में कुछ ना कुछ क्रैश आना है। जो लोग मेरे साथ चॉइस में जुड़े हुए हैं उनको मैंने आज से हफ्ते भर पहले ही मैंने बता दिया था कि अब मार्केट में एक फॉल आने वाला है, तो आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा है आप बेच सकते हो या स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो, तो आपको लॉस नहीं होगा। और कल मैंने आपको कॉन्फिडेंट भी दिया था कि अब लोगों को माल अब खरीदना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से खरीदना चाहिए। आज वापस मार्केट बढ़ा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट अब वापस वो फॉल से बाहर आ गया और अब भागेगा, वैसा भी नहीं है। अब एक बार इतना 1000 पॉइंट का एक साथ में फॉल आया है, तो 200 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आता है। तो उस रिट्रेसमेंट में जो भाव अगर किसी के आ रहे हैं तो वो लोग बेचेंगे। लेकिन अब 3 टाइप के इन्वेस्टर है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, एक मीडियम टाइम वाला है और एक लॉन्ग टर्म वाला है। लॉन्ग टर्म वाला तो कहीं पे भी माल खरीद के छोड़ देगा, 10 साल 15 साल बाद देखेगा तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मीडियम टर्म वाला है, उसको ऐसी जगह पे कि जब फॉल आता है, जैसे यूक्रेन वॉर का फॉल आया था, वो टाइम पे उसने बाइंग किया, फिर अब एक रैली आई वहाँ पे बेच दिया, फिर वापस अभी कोई फॉल का इंतज़ार करेगा, तब लेगा, फिर बेचेगा। शॉर्ट टर्म वाला, जो भी शॉर्ट टर्म वाला जो है, जिसने अभी लोगों को देख के परचेज़ किया है कि नहीं यार अब मुझे लेना चाहिए, अब मार्केट आगे बढ़ रहा है, सब कमा रहे हैं तो मैं भी दो कमाऊँ, तो अगर उसने अगर लिया है, उस रैली में लिया है, तो उसको क्या करना चाहिए पता है, 10 15% 20% जो मिला लेके निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे प्यार करने लगो, अरे नहीं यार और बढ़ेगा और जाएगा, डबल होएगा ट्रिपल होएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो ये एक समुंदर है, इस समुंदर में से आप कितना पानी ले पाओगे, वो आप लेने के लिए आपके पास में सामान क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बाल्टी, लोटा, जो भी आपके हाथ में जितनी ताकत है उतना ही आप ले पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तो आप जितना
ज़्यादा के लिए जाएंगे तो लॉस ही होगा। और कभी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदो जिनका कैपेक्स प्लान अच्छा हो, जिनका फ्यूचर ग्रोथ हो, जिनका अभी फ़िलहाल डेब्ट फ्री हो या कर्जा कम कर रहे हो, उनका ग्रोइंग कंपनी हो, बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो ऐसी कंपनियों पे इन्वेस्ट करो। और उन कंपनियों को मार्केट जब डाउनफॉल होता है तब पकड़ो। और प्लस पहले भी अगर लेना है तो पार्ट पार्ट में खरीदो। जैसे 100 रुपये में से 20 रुपये अभी खरीदी की है, 20 रुपये और 500 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तभी करेंगे, 500 पॉइंट और कभी गिरेगा तभी करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से तो मैंने 3 टर्म आपको बताया कि शॉर्ट टर्म वाला जो रहता है उसको 10-15% चलती गाड़ी में जो मिला वो उसका अपना है, उससे ज़्यादा उसको रखना नहीं चाहिए। उसके बाद में मीडियम टर्म वाला है, उसको एक फॉल, शॉर्ट टर्म फॉल आता है तभी लिया और एक 10-15-20%, 25-30% मिला और निकल गया। लॉन्ग टर्म वाले के लिए तो कभी भी अच्छी कंपनीज है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, बहुत सारी मतलब एमटा टेक्नोलॉजीज़ है, कोल इंडिया है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। तो डिविडेंड यील्ड उनका अच्छा है, आगे फ्यूचर प्लान बहुत कुछ चीज़ें, कैपेक्स है, सब कुछ चीज़ें बढ़िया है। तो ऐसी चीज़ों पे दाव लगाओ और इन चीज़ों पे कभी भी जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो लेके भूल जाए, रोज़ स्क्रीन ना देखे। और प्लस जब मार्केट गिर रहा होता है तभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे बुरा दौर हमने अभी फ़िलहाल रिसेंटली जो हमने देखा है, एक लेमन ब्रदर का देखा था जब भी 2007 में फॉल आया था, तभी बहुत ज़बरदस्त फॉल आया था। तो वो टाइम पे भी उससे भी मार्केट उभर के ऊपर आया। कोरोना आया जहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने लॉकडाउन लगा, सब धंधा बंद हो गया, सब कुछ हो गया, मार्केट इतना गिरा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हमने उसके बाद में ऑल टाइम हाई बनाया। मतलब आप देखो कभी कोई चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है और चीज़ें अच्छी लेंगे, सही लेंगे तो बात है। आप कचरे स्टॉक्स जो कभी ऑपरेटर चला रहे हैं या 2-5 रुपये बढ़ गए 10-20 रुपये वाले लेके फिर उनको ऐसे इस तरीके से लेके बैठोगे और फिर बाद में होंगे अरे मार्केट में पैसा नहीं बनता, तो वो गलत बात होती है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक में अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करो, इंतज़ार करो, लोगों के कहने पे मत चलो, कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या खुद आप सर्च करो गूगल पे, सब कुछ डिटेल्स आपको मिलेगी। तो उस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में 2 पैसा कमाएंगे और इससे 2 पैसा बनता भी है, अच्छे से बनता है। लेकिन वो सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ता है। ये इंटरनेशनल फैक्टर हो गया, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ये सब चीज़ें, क्रूड ऑयल के रेट है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीज़ें मार्केट को इफेक्ट करती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए 2-4-6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, फिर उसके बाद में वापस सब स्टेबल हो जाता है, फिर वापस चलने लगता है। यूक्रेन वॉर हुआ, इतना मार्केट गिरा लेकिन वापस ऊपर आया। अब इजराइल हमास का चल रहा है, तो ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी। कोरोना आया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, लेमन ब्रदर के टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी मिली। आप अभी देखो क्या आगे इलेक्शन भी है, 12 महीने के, 6 महीने 8 महीने हुआ है, सेंट्रल इलेक्शन है, अभी विधानसभा के इलेक्शन है। जो इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा ये सब चीज़ें फ्लक्चुएशन चलती है और मार्केट में यूफोरिया जब बनता है, जब मार्केट में बहुत चीज़ें भागने लगती है, जब तोड़ने लगती है, सब कुछ चीज़ें उस तरीके से चलने लगती है ना, तब एक ना एक डिप आता ही है और वहाँ से करेक्शन आता ही आता है। तो उसमें बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, ये हमेशा याद रखो। बड़े प्लेयर जो है वो सही टाइम पे परचेस करते हैं और लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं। छोटे प्लेयर जो होते हैं वो भागती चीज़ को पकड़ते हैं और फिर उसमें जब फ़ायदा थोड़ा मिल रहा होता है तो ज़्यादा के चक्कर में खड़े रहते हैं, फिर उनको नुकसान होता है। तो इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। बाकी एक चीज़ और, अभी फ़िलहाल मार्केट में ऑप्शन बाइंग जो है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से आपको, ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन बाइंग, इंडेक्स में कॉल पुट, ये वो सब चीज़, अब 5,000 7,000 8,000 में माल मिल रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे 5,000 में 25,000 बन जाएगा, 10,000 में। तो अभी फ़िलहाल जो पहले एक्सपायरी होती थी, तो अभी एक एक स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शंस के 20 लाख 15 लाख इतने मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। अब आज की तारीख में एक्सपायरी डे पे या नॉर्मल डे पे 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, मतलब सब लोग ऑप्शन में आ गए। तो अब देखो जब इतना यूफोरिया बनता है ना सब इस तरीके से, तो मार्केट भी है, ये मार्केट कोई खुद तो अपने मशीन से पैसा सबको देता नहीं है। कोई एक खोएगा तो एक गवाएगा, और कोई एक खोएगा तो एक पाएगा, एक कोई पाएगा तो एक खोएगा, ये इस बेस पे चलता है। तो इसमें ऑप्शन में इतनी हैवी इस तरीके से पोजीशनें बन रही है, इतनी बाइंग आ रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वजह से ये एक झटका लगा, जिसमें जो स्मॉल प्लेयर है या कच्चे खिलाड़ी है या जो वैसे, वो सब पूरा साफ कर दिया। अब वापस थोड़े दिन यहाँ स्टेबल रहेगा, हो सकता है थोड़ा और डाउनफॉल आए, लेकिन वापस पिक करेगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है आगे। भारत पे इन्वेस्टेड रहिए, भारत की अच्छी अच्छी कंपनियों पे इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए, कंपनियों को देख के समझ के इन्वेस्ट करिए, आपको 2 पैसा मिलेगा। छोटे छोटे फॉल से डरिए मत, ये सब चीज़ें आती रहेगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ता रहेगा, वॉर, ये वो सब पूरी दुनिया में सब चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन भारत के अंदर जो बिजनेस है, भारत के अंदर जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ पे पैसा लगाओ, उन कंपनियों पे पैसा लगाओ,
और लॉन्ग टाइम के लिए रखो। आपको यहाँ पे एफडी और ये सब चीज़ों से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बस आपको ये समझना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या मीडियम टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो जिस हिसाब से, जिस अकॉर्डिंग से हो उस तरीके से करो। लोगों के बहकाव में, बातों में आके कोई चीज़ें लिया दिया मत करो। ऑप्शन में भी सही तरीके से खेलो। ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार का लाख रुपये बन जाएगा, वो सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। टेक्निकल समझो, फंडामेंटल समझो, मार्केट को समझो, सीखो, फिर उसके बाद में मार्केट पे आओ और मार्केट में काम करो, तो सब काम अच्छे से होगा। और भी मैं भी आपको गाइड करता रहूँगा। चॉइस ब्रोकिंग में अगर आपको अकाउंट खोलना है, मुझसे सजेशन लेके आगे काम करना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट करके आपको उससे उधर से भी गाइड मिलेगी। लेकिन आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को एक बार अपने हिसाब से चीज़ें समझनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप खुद स्टेबल होकर अपना काम कर पाओगे। तो मार्केट, भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। भारत में इन्वेस्टेड रहिए, भारत पे इन्वेस्ट करिए और भारत की अच्छी कंपनियों पे इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। आपको बहुत पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा बनाओगे आप। एफडी और ये सब चीज़ से बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। और भी आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे साथ जुड़ के काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से ध्यान से, समझ के, देख के काम करिए और 2 पैसा कमाइए। ऐसे छोटे मोटे डाउनफॉल से डरिए मत, आते रहेंगे, जाते रहेंगे और मार्केट यूँ ही चलता रहेगा। बहुत कुछ मंदी आई, बहुत कुछ गिरावटें आई, लेकिन वो सब गई। हम ऑल टाइम हाई पे आए, वापस हम गिरेंगे, लेकिन और वापस बढ़ेंगे और नए ऑल टाइम हाई पे पहुँचेंगे। ठीक है, समझ के, सोच के, देख के, पढ़ के, उन सब चीज़ों को ध्यान दे के सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, 2 पैसा कमाइए और भारत की अच्छी अच्छी कंपनियों पे इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अगर आपको काम करना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको पर्सनली भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे से कॉल करके, बात करके, कमेंट करके आप, मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, तो आप उससे सीख सकते हो। तो वो भी एक चीज़ ऐसी है कि उसमें भी पैसा बनता है, लेकिन सब जगह पर पेशेंस रखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंस के बिना कुछ नहीं मिलता है। पेशेंस अगर आप रखेंगे और अच्छी जगह पे आप सही टाइम पे पोजीशन बनाएंगे तो पैसा बनेगा, सब जगह पैसा बनता है। लेकिन आपको ये है कि मार्केट से आपको रिटर्न, एफडी, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट तरीके हैं उनसे आपको इक्विटी में बहुत अच्छा फ़ायदा बनेगा, लेकिन उसमें आपको अच्छी कंपनियों पे लॉन्ग टर्म के लिए सही टाइम पे दाव लगाना पड़ेगा, सही टाइम पे उन चीज़ों को लेना पड़ेगा, तो आप 2 पैसा कमाएंगे। तो बस इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और हम मेरे साथ काम करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सब चीज़ें लाइव हम आते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कैसे क्या करना है। इसके अलावा कमोडिटी में भी गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, कॉपर, गैस, क्रूड, इसमें भी मेरे व्यूज़ रहते हैं, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। कोई अगर उसमें भी काम कर रहा है और साथ में जुड़ना चाहता है तो कर सकता है। ऑलवेज वेलकम है सबका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।